सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रमुख पुरस्कार, जो कि प्रमुख पुरस्कार किसी क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऐसे पुरस्कार की आज हम जीके देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने वही प्रश्न पकड़ा है जो पेपर में पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो भी पूछे जा सकते हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और अपने 2 मार्क्स पक्के कर ले, क्योंकि पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार पे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कोई भी हो, आरआरबी का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या रेलवे हो या तो फिर हो यूपी पुलिस में। सो सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद में रख ले। सो गाइज़, अब हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए होंगे सो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। सो अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है वो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, यानी किस क्षेत्र को प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है तो उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। सो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न रेलवे और यूपी पुलिस के पेपर में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, साहित्य। जब साहित्य में व्यक्ति श्रेष्ठ होता है तो उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाता है। सो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, साहित्य। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है, यानी जब किसी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो कितनी राशि उसे उसके साथ में दी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न यूपी पुलिस और रेलवे के एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आईएमपी कर ले। सो जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, 11 लाख रुपए। उसे 11 लाख रुपए भी दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ उसे 11 लाख रुपए की राशि भी प्रदान होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखें। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न रेलवे और एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965। 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, रेलवे में आ चुका है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है, यानी जो हमारे ऑप्शंस में दिए है उसमें से कौन सा एक पुरस्कार है जो केवल साहित्य के लिए ही दिया जाता है, जो साहित्य का ही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न एसएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। सो रिपीट हो सकता है क्योंकि ये प्रश्न एक बार आ चुका है। सो चांसेस है कि रिपीट होंगे। सो इसका जो सही जवाब है वो है ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सिर्फ साहित्य के लिए ही दिया जाता है, यानी साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकार को ही दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला सवाल है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्जाम में। सो इसे याद में रखें। सो उस व्यक्ति का नाम है जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने वाले प्रथम साहित्यकार है। सो आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप, याद रखें। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आया था रेलवे के एग्जाम में। सो याद में रखें, रिपीट हो सकता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत वो प्रथम लेखिका थी जिसे प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि हिंदी लेखन में याद रखिए, हिंदी लेखन। सो प्रथम हिंदी लेखन है सुमित्रा नंदन पंत। अगला सवाल है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है। प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है। सो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को वो प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार है जिससे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। सो इसे याद में रखना है। अगला सवाल है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसे आईएमपी कर ले। सो इसका जो राइट आंसर है वो भी है साहित्य के लिए। साहित्य के लिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहित्य। सरस्वती सम्मान जो है वो साहित्य के लिए दिया जाता है। याद में रखें, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसे ध्यान में रखना है। अगला सवाल है,
सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता, किसे सबसे पहले सरस्वती सम्मान प्राप्त हो चुका है, वो प्रथम व्यक्ति कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आया था रेलवे के एग्जाम में। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, सरस्वती सम्मान जो प्रथम जिसे मिला था वो है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान मिला था सबसे पहले। सो इसे ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे में 2 बार और एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान में रखना है क्योंकि ये रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये रिपीटेड प्रश्न है। सो याद में रखें। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने तानसेन सम्मान शुरू किया है। तानसेन सम्मान शुरू किया है मध्य प्रदेश, एमपी। सो अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है आरआरबी यानी रेलवे के एग्जाम में। सो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है वो है ए, पत्रकारिता। पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पत्रकारिता, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पत्रकारिता में। अगला सवाल है, किस क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है एसएससी के पेपर में। सो मोर चांसेस है कि रिपीट होगा। सो सही जवाब है इसका साहित्य और पत्रकारिता। जब व्यक्ति साहित्य और पत्रकारिता में श्रेष्ठ होता है तो उसे पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, याद रखें। अगला सवाल है, कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे और एसएससी के पेपर में, और यूपी पुलिस में भी ये आ चुका है कि कौन सा पुरस्कार है जो उपन्यास के लिए दिया जाता है। यानी कोई उपन्यासकारक है श्रेष्ठ तो उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार से उसे नवाजा जाता है उपन्यासकार को। सो इंपॉर्टेंट है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आ चुका है यूपी पुलिस में और रेलवे के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो अदर एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सही जवाब इसका हो जाएगा संगीत। जब कोई व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होता है तो उसे ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट कर ले प्रश्न को कि ग्रैमी पुरस्कार रिलेटेड है संगीत से। संगीत के क्षेत्र में श्रेष्ठ होने पर ही ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है, निम्न में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न रेलवे में आ चुका है। सो एसएससी में रिपीट हो सकता है क्योंकि जो क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में आते हैं वो भी कोई और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि सेटिंग वहीं से होती है। अगला सो राइट आंसर इसका ए, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ इसमें से बाकी सबको जो ऑप्शन में है बाकी सबको बुकर पुरस्कार मिल चुका है, सिर्फ जो विक्रम सेठ है उसे ही बुकर पुरस्कार नहीं मिला है, याद में रखिए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है नरगिस दत्त पुरस्कार। ये प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्जाम में जो हाल ही में हुआ था। सो राइट आंसर है नरगिस पुरस्कार। नरगिस दत्त पुरस्कार राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को दिया जाता है। अगला सवाल है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एसएससी और रेलवे में पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट यानी सर्वोत्तम कार्य के लिए दिया जाता है। सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका था नगर परिषद के पेपर में, रेलवे में और यूपी पुलिस के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रीमती देविका रानी। श्रीमती देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है सर्वप्रथम। दादा साहेब पुरस्कार श्रीमती देविका रानी। अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में
श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो इंटरनेशनल प्रश्न है। सो इम्पॉर्टेंट है, ये यूपी पुलिस और रेलवे में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, फिल्मों के लिए। जब आप फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ करते हैं तो तब ऑस्कर पुरस्कार से नवाजे जाते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा सी, फिल्मी जगत के लिए तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले क्योंकि इसका जो रेलवे में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, याद में रखें। अगला सवाल है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पेपर में आ चुका है। ये आया था बिहार में होने वाले एग्जाम में आया था ये प्रश्न कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है चिकित्सा क्षेत्र में, यानी मेडिसिन का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2 बार रेलवे में, एक बार एसएससी में और एक बार यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। सो याद में रखें, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, खेलकूद में। खेलकूद, जब कोई व्यक्ति खेलकूद में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है तो उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। फिर चाहे वो कोई भी खेल हो, कोई भी गेम हो, उसमें अगर वो सर्वश्रेष्ठ करता है तो उसे अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी होती है? यानी जब अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है तो उस समय उस राशि के साथ कितनी नगद राशि दी जाती है? सो गाइज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, 5 लाख। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। जब अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है तो उसके साथ साथ 5 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। अगला सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्रीड़ा प्रशिक्षण, यानी कोच को, अगर कोई कोच अच्छा प्रशिक्षण देता है, अपना सर्वश्रेष्ठ देता है तो उसे क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में। अगला सवाल है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? इंपॉर्टेंट है, ये आया था रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसे याद में रखें कि सर्वप्रथम किसे दिया गया था। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, मदर टेरेसा को सबसे पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिला था, मदर टेरेसा। इंपॉर्टेंट है ये, मदर टेरेसा। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, रेलवे में और एसएससी में आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, स्वीडन देश से ये इसे दिया जाता है। जो भी विजेता होता है उसे स्वीडन देश नोबेल पुरस्कार देता है, यानी जो नोबेल पुरस्कार की चालू हुआ है वो स्वीडन देश से ही चालू हुआ है, यानी उसी देश में इसे दिया जाता है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? यानी नोबेल पुरस्कार देना कब आरंभ किया गया था? सो इसका जो राइट आंसर है वो है 1901 से आरंभ किया गया था। ये आरआरबी 2002 के पेपर में आया हुआ है। सो इसे याद रखें, 1901। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? यानी उस शहर का नाम बताइए जहाँ बांटे जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी आ चुका है एसएससी 2014 के पेपर में, 2014 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टॉकहोम। अब स्टॉकहोम शहर कहाँ पर है? वो है स्वीडन में, देश स्वीडन और शहर का नाम है स्टॉकहोम। सो याद रखें, स्टॉकहोम से बांटे जाते हैं। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आ चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में कि प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, 6। यानी स्टॉकहोम शहर है जो स्वीडन देश में, और स्वीडन देश की जो सरकार है वो नोबेल पुरस्कार साल में 6 बांट सकती है, यानी 6 लोगों को वो
दे सकती है, मैक्सिमम 6 लोगों को दे सकते हैं। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वो कौन सा वैज्ञानिक था जिसकी स्मृति यानी किसकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? सो याद में रखना है अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, क्योंकि यहाँ अल्फ्रेड नोबेल, यहाँ नोबेल नाम ही उनका था तो इसलिए उसे नोबेल पुरस्कार कहते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट की भी खोज की, मतलब डायनामाइट की भी बनाया था। सो अल्फ्रेड नोबेल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आरआरबी के पेपर में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था, और साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में आ चुका है एसएससी में और आरआरबी में भी। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो वो सर्वप्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। सो राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो जो सन है वो है 1913। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1913 याद में रखे, 1913। ये आरआरबी 2016 का प्रश्न है। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप पुरस्कार देखे जो किसी को दिए गए हैं या शुरू किए गए, किसकी याद में शुरू किए गए या कब शुरू किए गए। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये तो पार्ट 1 था, इसके बाद और भी प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये सभी प्रश्न आ चुके हैं। सो सभी याद में रखें, उनके सही आंसर याद में रखें, ताकि अगर पेपर में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उत्तर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और पेपर की तैयारियाँ करते रहे। और अगर हाँ चैनल पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अगला वीडियो मिल जाए।